बाकी सॉरी नाम नहीं जानती, तो मैं हर एक लीडर को धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस पावन धरती पर आने का और आप सबसे मिलने का। कल एक शाम गुजारी इन लीडर्स के साथ, फ्रेंड्स मजा आ गया। लगा ही नहीं हम सब पहली बार मिले हैं, ऐसे लगा कि वो भी बिछड़ा हुआ परिवार होता है ना, वो मिला है। और जो कल हमने एंजॉय किया, गंगा किनारे गंगा आरती देखी, नमो घाट गए, दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच। और बहुत बड़ा धन्यवाद समीर सर को और पूरी मोदी केयर मैनेजमेंट को कि ये मंच दिया, पहचान का जो ये मंच दिया है ना, एकदम वाव है, ऑसम। आज हम देश के किसी भी कोने के लीडर से कुछ भी सीखकर अपने बिजनेस को दोगुना चुगना और 10 गुना कर सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां समीर सर और मोदी केयर मैनेजमेंट। नाम सारिका मलिक, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया। घर में एक साइकिल थी, बट मैं हवाई जहाज में उड़ने के सपने देखा करती थी। माँ बाप भी हंसा करते थे कि बेटा सपने वो देखो जो मैं पूरी कर सकूं, बट मैं कहती थी सपने भी देखने हैं तो बड़े देखो ना, साइकिल के सपने कौन देखता है। तो बचपन से सपने थे हवाई जहाज में बैठना और उड़कर लंदन जाना। इन्हीं सपनों को देखते हुए बड़ी हुई, बीएससी बीएड कंप्लीट किया। जैसे ही बीएड कंप्लीट किया मेरी शादी हो गई। माँ बाप वो सपने पूरे नहीं कर पाए, मुझे लगा आज इंजीनियर से शादी हुई है तो जो सपने माँ बाप ने पूरे नहीं किए वो पूरे करेंगे मेरे पति देव। इसी उम्मीद के साथ शादी करके फरीदाबाद पहुंच गई। शादी का पहला साल बहुत अच्छा निकला, बट कुछ ऐसी बातें होनी शुरू हुई कि लगा कि सपने पूरे करने हैं तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं कि जिंदगी बन जाएगी समझौतों का दूसरा नाम। फ्रेंड्स, पहली एनिवर्सरी थी और मुझे ब्लैक कलर की ड्रेसेस बहुत पसंद थी। पहले साल में पहन नहीं सकती शादी के बाद, तो मुझे लगा कि एनिवर्सरी का गिफ्ट मांगा जाए एक ब्लैक कलर का सुंदर सा सूट। मैंने अपने पतिदेव बोला कि एनिवर्सरी में मुझे सुंदर सा ना ब्लैक कलर का डिजाइनर सूट दिलवा दो। हम लोग ब्लैक सूट खरीदने के लिए दिल्ली के लिए निकले और बहुत सारी दुकानों पे ट्राई करते गए, सूट पसंद नहीं आ रहे थे। 6, 7, 8, 10 दुकानें देखने के बाद एक बड़ी सी दुकान से एक ब्लैक कलर का बहुत खूबसूरत सा सूट पसंद आया और मैं दुकानदार को ये कहकर निकल गई कि क्या इसमें ब्लू कलर नहीं है। मनोज जी को बहुत गुस्सा आया कि सुबह से तुम भटका रही हो, ब्लैक कलर का सूट लेना है, जब पसंद आया तो कह रहे हो इसमें ब्लू कलर नहीं है, ये क्या बात हुई। तो मैंने उनके कान में बोला धीरे से, बहुत महंगा था, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने टैग पढ़ लिया था और फिर हम लोग वापस आ गए। कोई बात नहीं, कह रहे दिल को एक छोटा सा कांटा चुभा था, अभी चोट लगनी बाकी थी। एनिवर्सरी के कुछ दिनों बाद घर में एक बिटिया का जन्म हुआ। घर में बिटिया आई और हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर घर जाना था। उस दिन बहुत आंधी तूफान था और मैंने मलिक जी को देखा कि घर ले जाने के लिए उन्होंने कम से कम 10 लोगों को फोन किए कि क्या आज आपकी गाड़ी मिल जाएगी, बिटिया को घर ले जाना है, क्या आज आपकी कार घर पर है, बिटिया को हॉस्पिटल से घर के लेकर जाना है। 10 लोगों से बात करने के बाद एक की गाड़ी अवेलेबल हुई और हम अपनी लक्ष्मी को घर लेकर गए। तो वो बात दिल पे बहुत चुभी थी, बहुत बड़ी चोट लगी थी कि अपनी गृह लक्ष्मी का, अपनी लक्ष्मी का स्वागत हम ऐसे कर रहे हैं। क्या आज हमारे पास एक गाड़ी नहीं होनी चाहिए थी। बस तब एक सपना देखा था कि जिस बिटिया को हम मांग कर किसी की कार लेकर घर लेकर आए हैं, जब उसे डोली में विदा करूंगी ना तो इतनी बड़ी गाड़ी में विदा करूंगी कि लोग उस गाड़ी को ऐसे करके मुड़कर देखेंगे, इतनी बड़ी गाड़ी में विदा करूंगी। बस इसी बात के साथ दिल में आया था कि मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता था पति देव है सपने पूरे करने के लिए। उसके बाद मैंने, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, मैंने जॉब की, मैंने हस्बैंड की बिजनेस में मदद की, बुटीक किया, बहुत सारे काम किए मैंने। बट कह रहे ना, जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रही, कोई खास फर्क नहीं आ रहा था। फिर कहते हैं भगवान से हम कुछ शिद्दत से मांगते हैं ना तो भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाता है। तो जिंदगी में आई नेटवर्क मार्केटिंग। तारीफ करना चाहूंगी मलिक जी की कि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का गणित बहुत अच्छे से समझ आ गया कि इसमें जो ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। यहाँ पर 10
गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 लाख रुपए हो जाते हैं। ये चीज समझ आ गई थी जब लोगों ने नेटवर्किंग को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मलिक जी ने नेटवर्किंग को ज्वाइन किया और हमारे सपनों से धूल मिट्टी हटनी शुरू हुई और हम लोगों ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 5-7 साल उस नेटवर्किंग कंपनी के दिए। हमारा विजन बहुत बड़ा था, हमारा विजन बहुत क्लियर था नेटवर्किंग को लेकर, बट शायद उस कंपनी का क्लियर नहीं था और वो साथ छोड़कर चली गई। बहुत बुरा लगा था, समझ आ गया था कि किस तरह की कंपनी करनी चाहिए और किस तरह की कंपनी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ भी होता है तो भगवान या तो सुख देता है या एक सीख देता है। सुख तो नहीं मिला उस कंपनी से, पर सीख बहुत बड़ी देके गया था कि नेटवर्किंग खराब नहीं है, कंपनी आपने सोच समझकर चूज करनी है। बस उस कंपनी के बाद बहुत बड़े उधार में फंस चुके थे। मैंने अपना एक बुटीक करना शुरू कर दिया और मलिक जी वापस ट्रेडिशनल मार्केट में आ गए और मोबाइल्स का काम शुरू कर दिया। घर ठीक से चल रहा था, बट एक बहुत बड़ा कर्जों का बोझ लेकर जी रहे थे। कर्जे उतारना बहुत जरूरी था, तो भगवान से कहते हैं ना, शिद्दत से मांगते रहते थे कि कुछ रास्ता दिखाएं कि जिंदगी बदले, सपने पूरे हों। तो कहते हैं भगवान कोई ना कोई दूत भेजता है। तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी अपने अपलाइंस के लिए, तरुण सर के लिए, कुलदीप सर के लिए, सुरेखा मैम के लिए, कि वो दूत बनकर जिंदगी में आए और हमारी तो जिंदगी ही बदल दी। तरुण सर ने फोन किया मोदी केयर समझाने के लिए, पहला महीना मना कर दिया, दूसरा महीना फिर मिलने से मना कर दिया, तीसरी बार फिर फोन आया कि मैं डायरेक्टर बन गया हूं, फिर मना कर दिया, चौथी बार फोन आया मना कर दिया, पांचवी बार मना कर दिया, छठी बार जाके मिलने के लिए यस कही। तो दोस्तों समझ लीजिए, अगर आपको कोई 5 बार भी मना करता है ना कि मोदी केयर नहीं करना, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, वो जरूर जुड़ेगा और मनोज मलिक बनेगा। एक बात गांठ लीजिए, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही तरीका अपनाया उन्होंने और मनोज मलिक सर ने अकेले ये बिजनेस को समझा और डिसीजन लेकर आए कि मोदी केयर करने लायक है और आकर घर में बताया। मैं पहले थोड़ा सा नाराज हुई, बट मुझे पता था अगर इन्होंने करने को यस कर दी है तो ये करके रहेंगे, और दोनों ने सहमति से मोदी केयर करना शुरू किया। मैंने बोला कि मैं अभी बुटीक बंद नहीं करूंगी क्योंकि घर चलाना बहुत जरूरी था, और पर मैं अपनी तरफ से जो मेरा काम होगा मैं पूरी तरह से ईमानदारी से करूंगी। मैं इसकी 100% प्रोडक्ट यूजर बनूंगी। तो फ्रेंड्स, पहले ही दिन से मैंने अपने घर का जो भी सामान था, अगर मोदी केयर बनाता है तो मैंने वो बाहर का सामान एक पॉलिथीन में बांधा और अपनी मेड को पकड़ा दिया और सारा नया मोदी केयर का सामान अपनी ड्रेसिंग में, अपने किचन में, अपने बाथरूम में लगा दिया, इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं तब बुटीक कर रही थी, अब मुझे जरूरत थी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और उसको लोगों के साथ शेयर करना। शुरुआत में थोड़ी सी झिझक होती है, कैसे लोगों को बताएं, तो मैंने एक बहुत आसान तरीका निकाला लोगों को बताने का। मैंने अपने घर में एक बहुत सुंदर सी जगह चूज की, एक शेल्फ बनाई और वहां पर बड़ी खूबसूरती से मोदी केयर के प्रोडक्ट सजा कर रख दिए। अब मैं बात नहीं करती थी, मेरा वो शेल्फ बात करता था, जिसे हम बोलते हैं घर की दुकान या मैजिक कॉर्नर। मैंने सुंदर सा एक मैजिक कॉर्नर बनाया और लोगों को बताना शुरू किया। लोग आते थे, बैठते थे, जो भी मेरे बुटीक में आता था मैं चाय पिए बिना नहीं जाने देती थी। जितनी देर में चाय बनती है, मेरी चाय आधे घंटे से पहले नहीं बनती। जितनी देर में चाय बनती है उतनी देर में लोगों की एक पायल चमका देती थी, स्टेरिक्लीन का जादू दिखा देती थी। लोग अपने आप ही मंत्र मुग्ध होके ना वो प्रोडक्ट्स लेकर जाते थे। बस ये चीज काम करने लगी, मेरा मैजिक कॉर्नर काम करने लगा और लोगों के ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो शुरुआत हो चुकी थी हमारी यूज करने की और शेयरिंग करने की। अब कहते हैं ना कि मोदी केयर अगर जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी बदल जाती है। टीम बननी शुरू हो गई थी। हम चाहते हैं जो हम कर रहे हैं ना वही हमारी टीम भी करे, पर टीम नहीं कर रही थी। हम लोग 2 तारीख को अपना ऑर्डर देते थे और 100 पीवी कर लेते थे, पर टीम कहती थी, एक बार ऑर्डर डाल देती थी, अगले महीने कहती थी कि नहीं हो पा रहा, हर महीने पतिदेव पैसे नहीं देते कि 2500 हर महीने लोगे तुम मोदी केयर के प्रोडक्ट लेने के लिए, ये तो एक तुमने खर्चा और बढ़ा लिया। मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि भैया साबुन तेल यहाँ से नहीं लोगे तो मार्केट से भी तो ले लोगे ना।
तो कहते नहीं वो तो बच्चा भाग के ले आता है ना, मैं पैसे देती हूँ, वो ले आता है। तो एक और काम किया हमने एक जो मैजिक कॉर्नर बना रखा था उसके पास, आप ये मैजिक कॉर्नर देख रहे हैं, ये हमारे घर का मैजिक कॉर्नर है। यहाँ पर घर की जरूरत का सारा सामान होता है। यहाँ पे बियॉन्ड ब्लू मिलेगा, चाय पत्ती मिलेगी, राइस ब्रांड मिलेगा, साबुन मिलेगा, शैम्पू मिलेगा, तेल मिलेगा, जो भी रोजमर्रा का सामान होता है वो मेरे मैजिक कॉर्नर में जरूर अवेलेबल होता है। तो एक काम किया कि मैजिक कॉर्नर के पास हमने एक गुल्लक रख दी। पहले ये काम खुद किया। आप एक गुल्लक दिखा सकते हैं सर जो हमने रखी हुई है? हमने एक गुल्लक रख दी इसके पास। अब जब भी घर में सामान खत्म होता था, मेरी चाय पत्ती खत्म हुई तो क्या हुआ, मैंने वहां से चाय पत्ती उठाई और उसका MRP पढ़ा, उसका DP देखा और उसमें 140-150 रुपए डाल दिए। अब मेरा बियॉन्ड ब्लू खत्म हुआ, मैंने बियॉन्ड ब्लू उठाया और उसमें 160 रुपए डाल दिए। मेरा राइस ब्रांड खत्म हुआ, मैंने वहां से उठाया और 220-30 रुपए जो होते हैं उसमें डाल दिए। अब बड़ा मजा आने लगा। हर प्रोडक्ट जब मैं अपनी दुकान से उठाती थी उसमें पैसे डालती थी और 2 तारीख को मैं वो गुल्लक तोड़ती हूँ तो उसमें से हजारों रुपए निकलते हैं और उसी दिन हमारे उसी पैसे से ऑर्डर बन जाते हैं। तो लोगों को लगा ये तो आसान तरीका है। मार्केट से भी तो भाग के जब बच्चा लेने जाता है शैम्पू तो पैसे देने पड़ते हैं, तो ये पैसे अपनी ही गुल्लक में क्यों ना डाले जाए, ये पैसे अपनी ही दुकान को क्यों ना दिए जाए। तो लोगों ने भी ये गुल्लक बनानी शुरू कर दी। आज हमारी टीम में जो ये काम कर रहा है कि हर घर में मैजिक कॉर्नर है, हर घर में अपनी दुकान है और लोग गुल्लक बनाते हैं और 2 ही तारीख को सोपी भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 तारीख को गुल्लक तोड़ देते हैं। काम बहुत आसान सा है, क्योंकि जो ये नहीं करेगा वो कहीं ना कहीं से शैम्पू लेके आएगा, वो कहीं ना कहीं से खाने बनाने वाला तेल लेके आएगा और वहां पैसे देकर आएगा। तो अपनी गुल्लक में क्यों ना डाले जाए। तो ये काम लोग करने लगे। 2-2 तारीख को उनके 100 भी होने लगे। अब ये काम चल रहा था, धीरे धीरे लोगों ने बताना शुरू किया कि जी 2500 रुपए नहीं निकलते, कम पैसे निकलते हैं, तो क्या 20-25 पीवी करें। अब समझ आया कि सिर्फ सेल्फ यूज से काम नहीं चलेगा, शेयर करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही कोई ज्वाइन करता था ना, हम उसकी पहले ही दिन सपनों की लिस्ट बनाते थे कि इन सपनों के लिए तुम्हें काम करना है। साथ साथ बनवाते थे एक लिस्ट जिन्हें वो जानता है, उनके नेबर्स की लिस्ट, उनके रिश्तेदारों की लिस्ट, और बोलते थे कि पहले ही वीक में हम आपके घर में 2 होम मीटिंग कर देंगे। पहले ही हफ्ते उनके घर में 2-3 होम मीटिंग कर दी। अब क्या होता है, उनके आस पड़ोस वाले आते हैं, वो स्टडी क्लीन का जादू देखते हैं, वो सिल्वर डिप का जादू देखते हैं, वो मोदी केयर की चाय पीते हैं, वो मोदी केयर का मेकअप लगाते हैं, बस खुश होकर कुछ ना कुछ ऑर्डर दे जाते हैं। बड़े आराम से शेयरिंग शुरू हो गई। अब ये गुल्लक में पैसे बढ़ने लग गए। क्यों? क्योंकि लोग बताते हैं कि भाभी जब से वो होम मीटिंग की है ना, अब कभी भी बेल बज जाती है। कोई कहता है चाय पत्ती देना, कोई कहता है बियॉन्ड ब्लू देना, कोई कहता है राइस ब्रांड फेंकना। तो लोगों की यूज के साथ साथ शेयरिंग बढ़ती चली गई और जब वो पैसे आते वो गुल्लक में डाले जाते और 2 तारीख को गुल्लक तोड़ी जाती और 100 पीवी बड़े आसानी से हो जाते। तो बड़ा ही सरल सा काम है जो हम सबको करना है। तो अपने आप ही हमारी सेल्फ यूज और शेयरिंग हो जाती है। यही तो नेटवर्किंग की बेसिक चीजें हैं जो हमें करनी है। यही एक्शन है हमारे, ज्यादा अलग कोई एक्शन नहीं होते, कोई हमें उछलना कूदना नहीं होता, बस प्रोडक्ट को लगाना होता है, प्रोडक्ट को खाना होता है और काम हो गया। जो लगाया खाया वो लोगों को बताना होता है। तो फ्रेंड्स, ये करते करते बिजनेस बढ़ने लगा, होम मीटिंग्स बढ़ने लगी, टीम बढ़ने लगी और मेरा तो ये मानना है जब से मोदी केयर में आए हैं तो जिंदगी एकदम से बदल गई है। कहते हैं ना, भगवान जिसे बहुत प्यार करता है उसे इंसान बना देता है, जिसे और ज्यादा प्यार करता है उसे नेटवर्किंग सिखा देता है, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उसे मोदी केयर समझा देता है। आप सबसे तो भगवान बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आपको मोदी केयर की मीटिंग में लाकर बिठा दिया। अब मोदी केयर तेजी से बढ़ने लगा। पहला चेक आया था 4875 का, पर 4875 से फ्रेंड्स घर नहीं चलता। बट क्योंकि पहले नेटवर्क मार्केटिंग समझी हुई थी तो पता था सब्र तो
करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। सब्र किया, ये चेक 1 लाख का हुआ, 2 लाख का हुआ, 3 लाख का हुआ, 4 लाख का हुआ, 5 लाख का हुआ, इस तरह चेक बढ़ते बढ़ते पूरी जिंदगी बदल गई। तो क्या वो सपने पूरे हुए जो बचपन से देखा करती थी? मेरी स्टोरी सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये जो मोदी केयर में है वो सारिका की स्टोरी नहीं है, वो मनोज जी की स्टोरी नहीं है, वो सारिका मनोज की स्टोरी है। तो आगे की स्टोरी में आपको पता चलेगा कि क्या मैं हवाई जहाज में बैठी, क्या मैं अपनी बिटिया को बड़ी गाड़ी दे पाई, क्या मैं लंदन जा पाई। तो इनवाइट करना चाहूंगी बाकी की स्टोरी सुनाने के लिए मनोज सर को। बाकी की स्टोरी मनोज सर की